अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छा आपकी पहली बात तो ये, आज आपकी ये जो क्लास है वो आपके लैब सेशन 12 और जो 13 है कंबाइंड है, और ये कंबाइंड सेशन जो है आपका लास्ट सेशन है इस सेमेस्टर का। ठीक है, तो लैब 12 एंड 13 इसमें कंबाइंड होंगी। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री किस तरीके से काम करता है ये आज हमें देखना है। तो दैट विल बी योर लास्ट लैब। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक लैब रहती है। ठीक है, उसका मेकअप हम इसी भी कोशिश करेंगे अरेंज कर लें, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक करके वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, 14th वीक जो होगा वो आपका होगा फाइनल लैब का। ठीक है, दैट विल बी योर 19th अप्रैल से लेके जो 24th अप्रैल तक का टाइम है, उसमें आपकी फाइनल लैब हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसमें हम अपनी फाइनल लैब आपसे ले रहे होंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि 14 अप्रैल का जो वीक आ रहा है दैट विल बी अ 14th वीक ऑल्सो। उसमें आपको करना होगा अपने पास यहाँ पे ये काम। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए पहले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था क्विज का, आज भी हम वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग रह गए थे लास्ट टाइम, दे हैव एन ऑप्शन टुडे के वो आज अपने पास इस तरह क्विज लेके मार्क्स में अपने 5 मार्क का जो क्विज है उसमें अपने मार्क्स ऐड करवा सकते हैं, ताकि अगर आप लोगों के फाइनल लैब वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू कि आप वहाँ पे अपने मार्क्स को कंसिडर करवा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जिन लोगों के नहीं हुए थे मैं उनके नाम बता दूं। मदीहा सिद्दीकी, आपका क्विज नहीं हुआ है। और मदीहा के बाद है अब्दुल हसीब, हमजा अहमद एंड अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, अरीब अहमद, सारिम रजा। सारिम के बाद है आपके पास वासिफ हसन, सॉरी वासिफ की तो मार्क्स अपलोड है। ठीक है, हसन है एंड सो मैनी। अच्छा, हाफिज हमजा अली भी हैं इसमें। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है हाँ, मुझे आपका याद है। ठीक है, सही है आपका शामिर, सही आपके नाम मैंने इसलिए कॉल नहीं किया कि आपके मार्क्स हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आज ही हम क्विज ले रहे हैं तो डेफिनेटली जिनके एक क्विज हुए हैं वो नेक्स्ट क्विज के लिए भी अप्रोच कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्विज का मतलब क्या है कि आपने पास सेकंड क्विज आज जो लैब स्टार्ट कर रहे हैं उसके टास्क इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। और जिनके फर्स्ट में हो चुके हैं वो डेफिनेटली 10 मार्क्स के लिए, यानी कि 5 मार्क्स लास्ट लैब के हो जाएंगे और 5 मार्क्स की ये वाली लैब भी हम कंसिडर कर रहे होंगे। और जो स्टार्टिंग की हैं, जिन्होंने पहले ही क्विज नहीं अटेम्प्ट की है तो डेफिनेटली उनके आउट ऑफ 5 10 आउट ऑफ 5 से फिर हम मार्किंग कर रहे होंगे। ठीक है, जी बोलिए। मैम, हसन मैंने आपको बहुत ट्यूशन करके क्लास में दिखाया था। एक मिनट में, अब आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, बोलिए।
मैम मैंने आपको लास्ट में स्क्रीन शेयर करा के दिखाया था, इनक्यू डीक्यू वाला पूरा जो करके दिखाया था, आपने चेक किया था। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट में आप आए थे ना। हाँ, मुझे याद है आपका। जी जी मैम, जब मैंने ओके मैम, अभी आपका नाम लेगा ना मेरा, कि मैंने दिखाया नहीं था ठीक आपको है, पहले। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी साले, बोलिए। मैम मैंने जो एग्जाम्पल थी ना वो LMS पे अपलोड करना भूल गया, तो क्या अभी अपलोड कर सकता हूँ? कर दें, कर दें। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने पास यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री पे आपके पास आप लोगों ने उसमें कवर कर लिया बाइनरी सर्च ट्री? अपनी थ्योरी क्लासेस के अंदर बाइनरी सर्च ट्री कवर हो गए या भी रहता है? पहले ये बताइए। सही है। अच्छा, अब करना क्या है आपको यहाँ पे कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की, तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपके पास एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कंटेन कर रहा होता है। मेरी बात सही नहीं आ रही, क्या कट रही है? मैसेज कर। मैम कट रही है बहुत। अच्छा, एक मिनट वेट करें, मैं जस्ट वेट। ये अभी भी आ रही है डिस्टॉर्शन? ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ना आपके पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके पास बाइनरी सर्च ट्री को इंडिकेट करता है। ये आपने शायद पहले भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिस्कस में भी किया हो कि आपके पास एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को, मोर देन वन नोड्स। ठीक है, ये सारी आपके पास ना जो सर्कल्स हैं ये आपकी नोड्स कहला रही होती है। ठीक है, कि ये 8 पे एक नोड है, उसके आगे एक नोड है, एंड देन सो ऑन। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल नोड्स बनी हुई हैं। ठीक है, इन मल्टीपल नोड्स को आपने पोजीशन करना होता है। पोजीशन करने के बाद उसको पार्टीशन करना। देखें, बाई सर्च ट्री का जो रूल है ना वो ये है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड है ये दिस वन, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे हमेशा आपके पास जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो होती है, और जो राइट साइड होता है उस पर हमेशा आपके पास बड़ी वैल्यूज होती है। तो अगर मैं बात करूँ 8 और 10, 8 है मेरे पास, 8 जो है इसका प्राइमरी नोड है। ठीक है, अगर इसके लेफ्ट को देखें तो लेफ्ट पे 3 है और 10 जो है यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे मेरे पास जो स्मॉलर नोड है, ठीक है, जिनके 8 से छोटा क्या है 3, तो वो लेफ्ट पे आ गया, और 8 से बड़ा क्या है 10, तो वो आपका यहाँ पे राइट साइड पे आ गया। तो हमेशा जब भी आप बाइनरी ट्री की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास जितना भी छोटी नोड्स होंगी वो लेफ्ट पे आएंगी। लेट्स सपोज अब 3 है, अब 3 में से 1 जो है लेफ्ट पे आ गया कि 1 इज लेस देन 3। दिस इज अ लॉजिक एंड कंडीशंस एज वेल। एंड अगर नोड बड़ी है वैल्यू तो क्या करें आप 6 बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे अगर 6 और 7, 6 को कंपेयर करें, दो वैल्यूज थी 4 और 7, तो डेफिनेटली ये 4 लेस देन थी और ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है आपका हमेशा लेफ्ट और राइट वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेफ्ट पार्ट है मेरा, ये वाला मेरा राइट पार्ट हो गया। अब इसका ये लेफ्ट है और ये इसका राइट है, तो यहाँ पे आपके पास सारे चाइल्ड। अब इसी तरह देखें 10 से बड़ा है 14, तो हमने सिंपली क्या किया, इसको राइट साइड पे अलाइन कर दिया। 14 जो है लेस देन है इसके, तो हमने सिर्फ लेफ्ट। नोड्स पे वैल्यूज नहीं थी, नोड में वैल्यूज कम थी, जिसकी वजह से हमने इन नोड्स को इस तरह से डिजाइन कर लिया ताकि आपकी जितनी भी नोड्स हैं उन पे प्रॉब्लम भी ना आए, प्रॉब्लम भी ना करें, और डायरेक्टली सीक्वेंशियली अरेंज भी हो जाए। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री इज अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर इन विच नोड्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर
दिस इज सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं इसको। इन बाइनरी ट्री द वैल्यू ऑफ ऑल नोड्स इन द सब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री जो होता है कि ये साइड ही जो होगा आपके पास जो लेस देन वैल्यूज ऑफ द रूट, ठीक है, हर एक के लिए ना अलग अलग रूट बना हुआ है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास ये जो है 8, ये यहाँ पे रूट एलिमेंट है, ठीक है, इसको मैं RO लिख देती हूँ। फिर ये मेरे पास एक रूट एलिमेंट बन जाएगा जिसके अंदर से 2 निकल रहे हैं। अगेन यहाँ पे 6 भी एक रूट एलिमेंट है, 10 रूट एलिमेंट है, 14 है, जिससे नोड्स निकल रही हैं वो आपके रूट एलिमेंट्स बनते चले जाएंगे। सिमिलरली ऑल द वैल्यूज इन दी राइट सब ट्री, ठीक है, अगर राइट साइड की बात करते हैं सब ट्री के अंदर तो क्या होंगे, ग्रेटर देन द रूट, द रूल विल बी रिकर्सिवली अप्लाइड टू ऑल लेफ्ट एंड राइट ट्रीज ऑफ द रूट, ठीक है। रिकर्सिवली परफॉर्म हो रहा होगा, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपके पास रिकर्जन हो रही होगी जब भी आप ये काम करना स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये बात समझ आती है बाइनरी सर्च ट्री का ट्री किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से आप बाइनरी ट्री के अंदर वैल्यूज को इम्पोज कर रहे होते हैं। बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे इजी वे ये होता है कि आपके पास जितना भी एक एरे फॉर्मेट में जितना भी डेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है उससे पहले आप डिवाइड कर लें 2 से, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और जो मिड वैल्यू बच रही है उसको आप अपने रूट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, उसको अपना रूट कंसिडर कर लें। जो लेफ्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट ट्री के अंदर असाइन करें और जो राइट एलिमेंट साइड के एलिमेंट्स बचेंगे वो राइट साइड, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अगर मैं इसको, ये मेरे पास पूरा एक एरे है जिसको हम डिवाइड कर ले अगर 2 से, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है 2, यानी 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना, 2 हिस्सों में इसको तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बाइनरी ट्री का काम इस तरीके से कर रहा होगा कि 2 हिस्सों में इसको तोड़ने के बाद अब आप अपने पास देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपके पास ये बना देगा जिसके अंदर आपके पास डायरेक्टली ट्रीज काम कर रहे होंगे। ये पॉइंट समझ आता है आप लोगों को, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है किस तरीके से बाइनरी ट्री जो है अपने पास काम करना स्टार्ट करेगा, किस तरीके से अपने पास वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। पहले इसकी लॉजिक समझ आई है या नहीं, ये बताएं। उसके बाद हम आगे काम करेंगे इसका, देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास, हाँ ठीक है, सही है, बाकी लोग बता दें, 3-4 लोगों ने, राहत का भी, ठीक है, राहत अहमद का ही मैसेज आ गया है, और बता दें सारे स्टूडेंट्स। सही है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, देखें सबसे पहले आपके पास जिस तरह से आपने क्लासेस और नोट्स पे काम किया था अब तक उस पर भी वैसे ही काम करेंगे, बट अब थोड़ा सा काम का सिनेरियो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट होगा वो अब हम देखते हैं, ठीक है। इसको पहले क्लोज कर दें। अच्छा ये तो क्लियर है, नीचे आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये लेट्स सपोज ट्राई टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू ऑन योर रजिस्टर। देखें सबसे पहले आपके पास ना ये एक बाइनरी सर्च ट्री के लिए एक छोटा सा एरे बना के दिया गया है जिसको आपको अपने पेपर के ऊपर डिजाइन करना। इट मीन्स दैट यू हैव टू डू पेपर वर्क, ठीक है। आपने सबसे पहले इसके लिए एक पेपर वर्क बनाना है अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी नोटबुक जो भी है उस पर ये एरे है, इस एरे को आप डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके फिर अपने पास उसको जरा एक ट्री बनाएं, ठीक है, पेपर पे ट्री बनाइएगा। और जब अपने पास अभी मैनुअल जब टास्क सबमिट करेंगे अपने पास तो ये वाली पिक्चर भी इसमें सबमिट कर दीजिएगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन अभी कर रहेंगे, ठीक है। ये भी अपने टास्क में ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन। सो यू हैव टू डू इट ऑन पेपर विदाउट एनी कोडिंग, सिर्फ आपने इस तरह से बनाने हैं। लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, ये रहा,
ठीक है, ये आपके पास एक एरे आ रहा है, ठीक है, इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अपने वाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं। आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करें, मैं यहाँ पे अपने पास इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास लेट सपोज कि यहाँ पे एक एरे आ रहा है इस तरह से। आपने अपने पास एक क्वेश्चन लिखना है एरे का। ये एरे है, लाइक कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट्स है वो है 12। ठीक है, अगर मैं 12 को डिवाइड करती हूँ 2 से तो 6 आंसर आएगा मेरे पास। इट मीन्स के मेरे पास ये स्टार्टिंग की कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 30 तक ये 6 वैल्यूज हो गई और ये एंडिंग की 6 वैल्यूज। ये मेरे पास लेफ्ट ट्री है, ये मेरे पास राइट ट्री है। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं अपने पास इनमें से अपनी रूट एलिमेंट किसको डिसाइड करती हूँ या अपना रूट एलिमेंट किसको कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे मर्जी है। अब अगर आप चाहें तो 20 को भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 30 को भी कंसिडर कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई और भी रूट अपनी डिसाइड कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से कोई रूट भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले अपने पास ये बनाना स्टार्ट करें, उसके बाद ये मैं अपने पास दिखाऊंगी किस तरह से बनती है। जब तक मैं इसके एडवांटेजेस बता रही हूँ। Searching become very efficient in binary search trees since we get a hint in each step about which tree contains the desired element. Consider an efficient data structure in compare arrays and linked list. Efficient है ज़्यादा, data structure searching ज़्यादा easily हो सकती है आपके पास as compared to linked list and arrays. ठीक है, in searching process it removes all the subtree every step. Searching for an element in a binary search tree takes, देखिए यहाँ के पास कितना टाइम कंसिडर कर रहा है, इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पे आपका मेंशन। द वर्स्ट केस द टाइम इट टेक्स सर्च एन एलिमेंट इज 0 ठीक है, इनफाइनाइट भी जा सकता है और वरना इसके लॉग 2n तक जा सकती है। इट ऑल्सो स्पीड अप द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन एज कम्पेयर टू गेट एरे एंड लिंक लिस्ट। सो वी हैव अ मल्टीपल वे वेयर वी कैन सॉर्ट आउट द एलिमेंट्स इन दैट। ठीक है, अब आपने पास, मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, इसको ड्रॉ कर लें, इसको अपने पास डिज़ाइन करके बना लें जल्दी से। उसके बाद फिर हम अपने पास यहाँ पे इसको काम करना आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को ये काम करने के लिए। जल्दी से कर लें आप अभी। जल्दी से इम्प्लीमेंट करें इसको। आप चाहें तो अपने पास ना ये जो आपकी फर्स्ट नोड है इसको भी अपनी रूट बना सकते हैं। ठीक है, तो जो 50 नोड है ना आपकी, तो आप चाहें तो आपके लिए बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ कि आप अपने पास 50 नोड को ही बना लें अपनी रूट। जो फर्स्ट नोड है 50 वाली, दैट विल बी योर रूट। After that, you have decided either you want to place an element on the left subtree or on the right subtree. It's up to you, but you have to make node on 50. So the first node of your
array or the elements will be the root. आप लोग को ये स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरे सामने, जहाँ पे वेबसाइट खुली हुई है बाइनरी सर्च ट्री वाली? ठीक है, देखें ये आपके पास ऑनलाइन विजुअलाइजेशन है, ठीक है। ये ज़्यादा आसान तरीके से शायद समझ में आ जाए आप लोगों के, जो मैं बात कन्वे करना चाह रही हूँ कि अगर हमें देखें एक ट्री है, लेट्स सपोज आपके पास पहला एलिमेंट है 50, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 50, एक ट्री बना रहे हैं हम बाइनरी सर्च ट्री। आपकी एक नोड आ गई यहाँ पे जिसका आपने यहाँ पे 50 असाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नोड मेरे पास यहाँ पे है 60, मैंने यहाँ पे आके 60 नोड को इंसर्ट कर दिया। 60 के बाद मेरे पास नोड है 55 और 59, ओके फाइन। हमने यहाँ पे 55 नोड को इंसर्ट किया। अब ये चेक कर रहा है 50 और 60 में से कौन सी नोड है जो इससे बड़ी है या छोटी है। 60 इससे छोटा था तो इससे यहाँ पे कंसिडर कर दिया। नाउ 55 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नोड आती है 59 की, ठीक है। ये मैं वही वाला स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ आपको जो आपने अभी देखा था। 59 चेक हो रहा है, नाउ लेस देन थी तो या ग्रेटर देन थी, ठीक है। 55 से बड़ी थी तो इसलिए यहाँ पे आ गई 49। 50 से छोटा है 49, इसने यहाँ पे लेफ्ट पे अपना रूट बनाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर अच्छा 40 थी, सॉरी तो कोई मसला नहीं है। 30 है, 20 है, ठीक है। इस नोट को अगर हम डिलीट कर दे, लेट्स सपोज अगर मुझे कोई नोट डिलीट करनी है तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इंसर्ट कर लिया पहले 40, ये इंसर्ट हो गया। 40 के बाद आपने इसको इंसर्ट किया 30, ये चला जाएगा लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाने के बाद नेक्स्ट नोड मेरी आती है 20, 21, ओके। 20 इंसर्ट हुआ, देखें ये पूरी कंडीशन चेक हो रही है। 20 इंसर्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है 21, ठीक है। ये ऑनलाइन विजुअलाइजेशन कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये पूरा बस एक फ्री स्ट्रक्चर कंप्लीटली बना के दे सकता है आपको। 21, 35, 45, प्रोग्रामिकली भी लॉजिकली भी चीज़ें ऐसे ही चेक हो रही होती हैं आपकी। 45 आफ्टर 45, 47 एंड 46 हो गया। हो सकता है पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि आपको वहाँ पे नोड्स ये पूरा एक एरे टाइप एलिमेंट्स गिवन हो और आपको कहा जाए इनमें से अपने पास सारी रूट्स को देखते हुए एलिमेंट्स को बनाए। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो पहली नोड हो उसको अपने पास कंसिडर कर लें रूट, और फिर उसी के लेफ्ट और राइट लेस देन वैल्यू हो तो लेफ्ट पे रख दें, ग्रेटर देन वैल्यू हो तो राइट पे रख दें, एंड सो ऑन। इसी तरह से पूरा सब ट्री चलता रहेगा। इसमें कंफ्यूजन है? अब ये क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? इसमें कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए पहले। वैसे एक दफा दोबारा थोड़ा रिपीट कर दें। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पे एक एरे एलिमेंट्स गिवन थे सर्चिंग करने के लिए, ठीक है। आपके पास एक सर्च ट्री बनाना है बाइनरी का, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो दो हिस्सों में अपने पास ना कोड को स्प्लिट करके काम करता है। कोड को स्प्लिट करके काम करने का मकसद क्या है हमारा, कि मेरा जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है इनमें से पहली नोड को स्टेप 1 में मुझे बनाना होता है अपनी रूट नोड। रूट का मतलब क्या है कि जो पहली नोड आ रही है वो मेरे पास टॉप पे रहेगी, हेड रहेगी। सो ये हमने 8 को टॉप पे रखा हुआ है ना, इसी तरह अब मैं अपने पास इसके लिए काम कर रही हूँ। अगर इसके लिए बना रही हूँ तो मेरी पहली रूट नोड कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 50। मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने पास सबसे पहली नोड जो इंसर्ट कर दी वो कर दी 50। ये मेरे पास पहली जो इंसर्शन नोड है, जो पहली नोड है वो क्या हो जाएगी, रूट बन जाएगी, ठीक है।
आफ्टर डेट हमने क्या किया, अपने पास नेक्स्ट नोड ऐड करी 60। अब आप एक चीज नोट करिएगा, जब हम अपने पास 60 की नोड ऐड करेंगे, चेक करेगा क्या 60 लेस देन है या ग्रेटर देन है 50 से। अगर 60 लेस देन होता 50 से तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पे यानी कि इधर आती, आपके पास ये ग्रेटर था इसलिए राइट साइड पे मूव हो गई। नेक्स्ट आता है 55 और 59। ठीक है, यहाँ पे आके आपने 55 को इंसर्ट किया, 55 आपके पास लेस देन था 60 से, तो ये नोड इसके नीचे आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 52 इंसर्ट करती हूँ, तो अब बताइए ये 52 कहाँ पे लाई करता? माइक ऑन करें और आंसर दीजिए इस बात का कि आपके पास अगर मैं 52 नोड इंसर्ट करूंगी तो ये कहाँ पे आएगा? 60 के पास नीचे आएगा या फिर 55 से नीचे आएगा या किस तरीके से आएगा? कौन सी नोड पे लाई करेगा? 55 के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 55 के लेफ्ट हैंड। ओके, चेक करते हैं। चेक किया 50 60 से बड़ा छोटी है, नीचे आया 55 के पास, 55 से भी छोटी थी, वो लेफ्ट पे आ गया। इन केस मेरे पास 90 होता तो कहाँ पे लाई करता? टॉप नहीं, रूट तो आपका एक ही रहेगा, रूट तो बन चुका है, रूट को आप चेंज नहीं कर सकते। उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसी हिसाब से एडजस्ट होती हुई चलेंगी। ठीक है, 60 से बड़ा था, 60 से यहाँ पे राइट पे। इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे 60 नहीं आया होता तो, और अगर पहले ही मैंने 90 इंसर्ट कर दिया होता तो फिर डेफिनेटली होता। अब